पाकिस्तान का मुआशी दारुल हुकूमत कराची, जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ के लगभग है। कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर तो है ही, लेकिन साथ ही दुनिया के दर्जनों ममालिक से बड़ा है। जोग्राफियाई बिना पर तो कराची को हमेशा से ही अहमियत हासिल रही है और क़याम पाकिस्तान के बाद कराची की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। पहले दारुल हुकूमत की हैसियत से कराची ने मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा किया और अब तक मुआशी दारुल हुकूमत की हैसियत से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है और ये सिलसिला गुजरते वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। गुज़िश्ता 60 वर्षों में वक्त गुजरने के साथ साथ कराची के मसाइल बढ़ते रहे हैं और कराची की अहमियत को जानते बूझते हुए इस शहर के मसाइल हल करने पर मतलूबा तवज्जो नहीं दी गई। हाल ही में नाज़िम कराची की जिम्मेदारियां संभालने वाले पुरअज़्म नौजवान सैयद मुस्तफा कमाल ने 60 साल के कराची के मसाइल हल करने के लिए जिस तरह तवज्जो दी है, उसकी मिसाल माजी में यकीनन खित्ते के किसी मुल्क में भी नहीं मिलती। मसाइल किसी भी नौइयत के हों, नाज़िम कराची की जानिब से इन मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें देखी गई और दर्जनों मसाइल हल भी हुए। नाज़िम कराची ने मसाइल इंतहाई जुर्रतमंदाना अंदाज में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए न सिर्फ तस्लीम किए, बल्कि उनके हल के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हिकमत अमली का भी ऐलान किया। शहर में बढ़ती हुई गाड़ियों और सुबह शाम के ट्रैफिक जाम की परेशानी से आवाम को निकालने के लिए मरबूत मंसूबाबंदी की और इस बात पर लाजमी तौर पर अमल दरामद करवाया गया कि हर सड़क की तामीर के दौरान सीवरेज समेत यूटिलिटीज के तमाम बुनियादी उसूलों पर मुकम्मल अमल किया जाए, जो माजी में कभी नहीं हुआ और ये सिलसिला अब भी बहुत तेजी से जारी है। कराची की अहम शाहराहों को सिग्नल फ्री करने के इनकलाबी मंसूबों में से एक मंसूबा हक परस्त शहरी क़यादत ने रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया है। इस मंसूबे के तहत जिन्ना एयरपोर्ट कराची से पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती जोन साइट तक सिग्नल फ्री कर दिया गया है, जिसके बाद तकरीबन सवा घंटे का फासला 15 से 20 मिनट में तय किया जा रहा है। इस सिग्नल फ्री कॉरिडोर में 3 बैनुल-अक़वामी मयार के फ्लाई ओवर्स और 3 अंडरपास तामीर किए गए हैं। शाहराह फैसल पर तामीर किए गए फ्लाई ओवर्स की वजह से अंदरून शहर आने और जाने वालों को अब किसी सिग्नल का सामना नहीं होता। जैसे ही नेशनल स्टेडियम के करीब पहुंचते हैं तो एक फ्लाईओवर ट्रैफिक को छुए बगैर खूबसूरत मनाजिर के साथ बगैर किसी रुकावट के तेजी से आगे पहुंचा देता है और जैसे ही हसन स्क्वायर से पहले एक्सपो सेंटर तक पहुंचते हैं तो एक और फ्लाईओवर हसन स्क्वायर से गुजारता हुआ गरीबाबाद की जानिब पहुंचा देता है। जहां जदीद अंडरपास से गुजरने का मरहला जारी होता है तो लियाकताबाद अंडरपास का खूबसूरत नजारा शुरू हो जाता है। माजी में ये सफर ट्रैफिक जाम और तजावुजात की वजह से अक्सर कई घंटों में तय करने वाले अब जब चंद मिनटों में ये फासला तय करते हैं तो वो अभी इस सफर के दौरान सोच ही रहे होते हैं कि एक और अंडरपास, जिसे नाज़िमाबाद अंडरपास कहते हैं, उससे गुजर चुके होते हैं। जब हम भी किसी बड़े कॉस्मोपॉलिटन शहरों को देखते हैं, टोक्यो को देखते थे, दुबई को मैं देखता था, वहाँ भी हमारा बिजनेस है, तो मुझे बड़ी खूब सी होती थी कि ये फ्लाईओवर जो है, अंडरपासेस जो हैं, वो जो बड़े शहर की लैंडमार्क्स थे, वो हमें नहीं नजर आते थे। मुझे बड़ी खुशी है कि ये यंग डायनेमिक सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल साहब और जो गवर्नर साहब हैं और बाकी जो मुताल्लिक़ा लोग हैं, उनकी कितनी अच्छी टीम मिली है कि पहली बार हमें इस सूबे में एक ओनरशिप नजर आई है। ये 6 खूबसूरत इनकलाबी मंसूबे इंतहाई कलील मुद्दत में हक परस्त शहरी क़यादत ने 24 घंटे काम करके मुकम्मल किए और पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल कायम कर दी। इन मंसूबों की तामीर के दौरान इंतहाई बड़े मसाइल पैदा हुए, जिनमें
यूटिलिटीज की मुंतकली, कराची में रिकॉर्ड बारिशें होने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में काम करने का रिवायती तरीक़ाकार यानी काम ना करना, अगले दिन पर डालना, सुस्त रवि का शिकार होना पेश हैं। इन मसाइल को मुस्तफा कमाल की क़यादत में हक परस्त शहरी हुकूमत ने दिन रात काम करके न सिर्फ हल किया बल्कि नई रिवायत भी कायम की। शारा फैसल और कारसाज के मकाम पर हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड पर बनाया गया ये 650 मीटर तवील फ्लाईओवर 170 मिलियन रुपए की लागत से 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किया गया, जबकि ये 760 मीटर तवील नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर 5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में 448 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किया गया। 590 मीटर तवील हसन स्क्वायर फ्लाईओवर 260 मिलियन रुपए की लागत से 6 माह की कलील मुद्दत में तामीर हुआ। 560 मीटर तवील गरीबाबाद अंडरपास 290 मिलियन रुपए की लागत से 12 माह की मुद्दत में तामीर किया गया। 668 मीटर तवील लियाकताबाद अंडरपास 350 मिलियन रुपए की लागत से 8 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि ट्रांसपेरेंट है, सबसे बड़ी बात है कि इसको आप हिसाब ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहा गया कि ये इतने दिनों में बन जाएगा, ठीक है बारिश हुई वगैरह हो गई थी, बन गया। मेन पॉइंट ये कि दरख्त ने फल देना शुरू कर दिया है। और 750 मीटर तवील पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाजिमाबाद अंडरपास 500 मिलियन रुपए की लागत से सिर्फ 12 माह में तैयार किया गया। इन 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल होना एक रिकॉर्ड है जिसका सेहरा हक परस्त क़यादत पर है। One person who's been left out during my talk, that is the Nazim, the mayor of Karachi, Mustafa Kamal. He is a young and energetic mayor of Karachi who is doing so much. Saw it last night at 2 o'clock. And if there is anyone who thinks there is terrorism here, I was in that garden for 1 hour at 2 o'clock last night. There was no problem there. इन 6 मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के साथ ही शारा फैसल से साइट तक के पूरे इलाके का मुस्तकबिल जदीद और तरक्की याफ्ता हो चुका है। हक परस्त शहरी हुकूमत की पॉलिसीज की बिना पर अब इस इलाके में कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर करने की इजाजत दे दी गई है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये पूरा इलाका एक जदीद कमर्शियल जोन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफा कमाल के ज़ेर क़यादत शहरी हुकूमत कराची को एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए दिन रात कोशां है और कराची की तरक्की का सफर तेजी से जारी है।